बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो मुस्लिम महिला थी उसका जो नकाब खींचा, उसको लेकर के जो विवाद है वो गहराता ही चला जा रहा है। तमाम तरह के विरोध हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता डॉक्टर एस टी हसन साहब हैं। एस टी हसन साहब, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से नकाब खींचा मुस्लिम महिला का, उसको लेकर के आप क्या मानते हैं? किस तरह की वो जो एक्ट था वो था, और जो विरोध हो रहा है वो क्यों हो रहा है? देखिए, इतना शर्मनाक कि उन्होंने ये काम कराया और इस पद पे रहते हुए कि इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि उनका दिमाग खराब हो गया था या वो उम्र बढ़ गई है। जो आदमी मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहा है और पूरे इतने बड़े एक सूबे का निजाम चला रहा है, उसका दिमाग नहीं खराब होता है ऐसे कि वो किसी जवान लड़की का हिजाब को इस तरह से खींच दे। और हिजाब सिर्फ उस लड़की की बात नहीं है, बल्कि इस्लामिक रिचुअल है ये। जो लोग हिजाब पहनते हैं उनका हिजाब ना कोई ज़बरदस्ती हटा सकता है और ना किसी में ये हिम्मत होनी चाहिए कि उनका हिजाब हटा दे। लेकिन क्योंकि मुसलमान इस देश में आज के दौर में एक तजर्बे की तरह लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सियासत में। जब तक मुसलमान खामोश है, और इस खामोशी को मुसलमान की कमजोरी नहीं समझना चाहिए। हम कभी भी अपनी बहन बेटियों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर इस तरह से बेइज्जतियां होंगी तो हम लोगों को भी खड़ा होना पड़ेगा और इनके खिलाफ पूरा आंदोलन तैयार होगा, एक इनकलाब आएगा। इस देश का मुसलमान अकेला नहीं है। हमारे देश के मुसलमान के साथ समाजवादी के तमाम ही हिंदू भाई हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ये आरएसएस के लोग ये ना समझें कि देश के मुसलमानों की बेइज्जती करके हिंदू भाइयों का वोट ले लेंगे। इतनी चीप हरकतें एक सड़क छाप गुंडा भी नहीं करता जो उन्होंने करी है। तो क्या होना चाहिए? मतलब उनको माफी मांगनी चाहिए? यकीनी तौर पर उनको माफी मांगनी चाहिए, और अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो इस कानूनी जो धाराएं हैं इसके लिए, जो अश्लीलता उन्होंने दिखाई है उसमें उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। उनको अपना मुख्यमंत्री पद फौरन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को इससे बहुत बड़ी तकलीफ हुई है। उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं संजय निषाद, उनका बयान आपने सुना, जो वो कह रहे हैं कि नकाबी खींचा है, कहीं और छू दिया होता। देखिए, उनका और ज्यादा शर्मनाक बयान है। एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री, वो ये कह रहा है कि नकाब छू दिया, कहीं और छू देते तो क्या होता। ये कोई भाषा है? ये कोई तरीका है? सरकार के मंत्री, वो भी कैबिनेट मंत्री, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से भी ये दरखास्त करूंगा कि उनके इस लैंग्वेज का संज्ञान लें और उनको तुरंत बर्खास्त करें। वो इस लायक नहीं है कि कैबिनेट मंत्री बने रहें। लेकिन नीतीश कुमार जी के बचाव में जो उनकी पार्टी के नेता हों या एनडीए के नेता हों, उनका कहना है कि वो बुजुर्ग हैं और बड़े होने के नाते उन्होंने इसलिए हटा दिया कि वहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंच जाए, चेहरा आइडेंटिफाई हो जाए, इसलिए उन्होंने किया था। उनकी मंशा जो थी कोई गलत नहीं थी, नियत गलत नहीं थी। देखिए, कोई भी 60-65 साल का आदमी सड़क चलती महिला का अगर नकाब खींचेगा तो क्या हशर होगा उसका? वो महिला तो मारेगी मारेगी और पब्लिक और ज्यादा मारेगी। ये हिंदुस्तान है। ये सब बातें, ये पैचिंग करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इंटेंशनली जिस तरह से खींचा, जिस तरह से झटका दिया है उसको, ऐसा लगता है इंटेंशनली मुसलमानों की बेइज्जती करने की कोशिश की गई। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता का कहना है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और जानबूझकर इस तरह की जो घटना है उसे अंजाम दिया है मुख्यमंत्री ने। और अब जो है मुस्लिम समाज के लोग भी जो है खामोश नहीं बैठेंगे और इस तरह की हरकतों पर जो है बड़ा आंदोलन किया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।